तो चलिए इस करवा चौथ को और स्पेशल बनाते हैं और रोमांटिक बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मैं आपके सामने आपकी कोच खुशबू खुश ने आपको 3 रिचुअल्स ऐसे बताऊंगी जो आपके इस करवा चौथ को स्पेशल बनाएगा और आने वाले करवा चौथ के लिए बहुत सारा एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। तो हम करवा चौथ क्यों बनाते हैं, ये हर उस औरत को पता है जो करवा चौथ का व्रत रखती है। ये हर उस औरत को पता है जो करवा चौथ के लिए तैयार हो रही है, मतलब उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो शादी के फेज़ में है, और जिन्होंने दिल से मान लिया है कि मेरे लिए मेरा पार्टनर यही है, वो भी ये व्रत रखती हैं। और इसमें सब लोग उतने ही भाव से व्रत रखते हैं जितने भाव से इसको एक फीमेल जो शादीशुदा है और जिसको हर तरह से इसका मतलब पता है, ये सब एक ही भाव से ये व्रत रखती हैं। तो ये व्रत सिर्फ फीमेल क्यों रखती है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेल्स रखते हैं क्योंकि वो अपने पत्नियों को भूखा नहीं देख सकते, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वो भी व्रत रखते हैं, विच इज़ अ रोमांटिक पार्ट, विच इज़ अ गुड पार्ट। मतलब लकी हैं आप लोग अगर आपके हस्बैंड, और जो नहीं रखते वो अनलकी नहीं है, मतलब उनसे नहीं रखा जाता, सिर्फ ये बात होती है। तो क्यों फीमेल रखती हैं? हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल थिंग्स, विमेन के पास हर तरह से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स ने पावर दी है। वो इमोशनल प्रोटेक्शन हो, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, वो मेंटल प्रोटेक्शन हो, ये स्ट्रॉन्गनेस विमेन को दी गई है। वो क्योंकि वो शक्तिशाली है, उसमें बहुत हिम्मत है और वो बहुत ही तरह से संपूर्ण है कि वो और लोगों को सपोर्ट कर सके। तो और ये जब बात अपने हस्बैंड पे आती है, अपने घर पे आती है, तो वो तो देवी का रूप धारण कर लेती है। तो इसी भाव से जो हमारी करवा देवी हैं, वो भी हम ब्लेस करती हैं सब उनको जो ये व्रत रखते हैं। उनके पास वो सारी औरतों को ब्लेस करती हैं कि वो हमेशा जब तक उनके हस्बैंड उनके साथ हैं और वो लोग हमेशा साथ रहें, तो उनका ब्लेसिंग ये है कि ये जोड़ी जब तक ये दोनों हैं, ये हमेशा खुश रहें, साथ रहें और प्यार से रहें। तो इसलिए हम सिर्फ फीमेल जो हैं वो ये व्रत रखती हैं। इस व्रत में हम बहुत सजते हैं, संवरते हैं, अपने आप को इतना सुंदर बनाते हैं कि जिससे हमें ही खुद को ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो हम ही हम हैं। लेकिन ये इसके लिए है कि सुंदरता, ऑब्वियसली सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को वरदान दी गई है, और इसको इस त्योहार पे हम और डबल कर लेते हैं। तो सजना, संवरना, खाना पीना, एक्साइटमेंट भी इस व्रत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या करेंगे इस करवा चौथ पे? हम 3 चीज़ें जो हैं वो अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए करेंगे। तो एक चीज़ जो स्पिरिचुअली आप लोगों को करनी है, और ये फीमेल्स को करनी है, तो आपको क्या करना है, जो आप दिया जलाएंगे, तो आपके पास बत्तियां होती हैं, ये 2 बत्तियां हैं, ठीक है। आप इन 2 बत्ती को इकट्ठा करके एक बनाएंगे और इसको दिए में रख देंगे, ठीक है। और जब आप अपने हस्बैंड की पूजा करने बैठेंगे, तो आप इसको इन 2 बत्तियों को एक बना के इसमें घी लगा के आप उनकी पूजा करेंगे, या आप जो भी जिस तरह भी आप पूजा करते हैं, या अगर आप छन्नी भी नहीं यूज़ करते हैं, दिया तो हर कोई यूज़ करता है, तो आप देखेंगे कि हमने ये 2 बत्तियों को एक क्यों किया, क्योंकि हम 2 लोगों को हमेशा इकट्ठा हो पाएँ, हमेशा प्यार से रह पाएँ, इस चीज़ की ब्लेसिंग हम और डबल ब्लेस हो जाती है कोई चीज़ ना, अगर हम उनको एक स्पिरिचुअल थॉट है इससे रिलेटेड, एक स्पिरिचुअल फीलिंग अटैच हो जाती है और आप इससे पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये एक टुगेदरनेस का सिंबल है। आप इसको छन्नी के साथ करना चाहते हैं छन्नी के साथ कीजिए, अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल कीजिए, जैसा आपको आपकी कन्वीनियंट हो, बट 2 बत्ती का एक आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा दोनों के लिए है। दूसरा जो दोनों के लिए है वो ये है कि आप जो भी चीज़ आने वाले 6 महीने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो दोनों लोग उसकी प्लानिंग का प्रोसेस पे बात करेंगे। सपोज आप चाहते हैं कि आप अभी बच्चा कंसीव करना चाहती हैं,
या आप लोग कहीं जाना चाहते हो, या आप लोग कोई नई चीज़ घर में लाना चाहते हो, तो उसकी प्लानिंग आपको आज ही करनी होगी। मतलब ये नहीं है कि अच्छा आज ही सारा प्रोसेस करना होगा, नहीं, बट आप उस पर ज़रूर, क्योंकि आज एक स्पिरिचुअल टाइम है और ये स्पिरिचुअल टाइम को हम ऐसी चीज़ जो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ हम प्लान करेंगे। तो क्या करेंगे कि ऐसी एक चीज़ जो दोनों चाहते हैं या लंबे टाइम से पेंडिंग है, या आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में 6 महीने में वो अचीव हो जाए, तो उसको लिखें। और वो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे दोनों, वो आप लिखें। अगर ये समय आज नहीं मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट इसको 24 आवर्स में आपको करवा चौथ के क्योंकि ये स्पिरिचुअल टाइमिंग है, इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे रिलेशनशिप पे, तो ये आपको करनी है, ठीक है। थर्ड आपको जो काम करना है वो ये है कि जब आप पूजा कर लें तो कोशिश कीजिए, किसी भी हालत में कोशिश कीजिए कि आप साथ ही खाना खाएं। ये सब बातें, खाना तो हो सकता है आप साथ खाना खाते हो, या हो सकता है आप बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप नहीं खा पाते होंगे, या जो है कि अच्छा पहले खिला देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि साथ खाना खाने बैठिए। इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि आप भले ही रोज़ खाना साथ खाते हैं, आप भले ही कोशिश करते हैं कि चीज़ें साथ करते होंगे, बट आज जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो दिए से, जो प्लानिंग से, और जो ये साथ खाना खाने से जो ये आपको इकट्ठा लाता है ना, ये एक शिफ्ट ऑफ योर इमोशंस को लेके जाता है, ये शिफ्ट ऑफ योर फीलिंग्स है। आप देखिएगा इन 3 छोटी छोटी चीज़ों से ना आपको कितना डिफरेंस लगेगा अपने इस व्रत को कंप्लीट करने में। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही ना रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, बहुत बड़ा बनाती हैं। ये आपको छोटा ना लगे कि अच्छा अरे यार खाना ही तो है, तो क्या ही बाद में खा लें। और बहम भी मत कीजिएगा, अगर आपने नहीं खा पाए तो बहम वाली कोई बात नहीं है। आप अगर ऐसा है कि आपके बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि आप दोनों साथ खाना खा पाए, तो आप मीठे से शुरू कर सकते हैं कि आप मीठे से शुरुआत हो। जब आप पूजा कर रहे हो तो एक दूसरे को आप वो मीठा मुँह कराना, जो शगुन का बात होती है, वो आप दोनों कर सकते हैं। तो और एक एडिशनल टिप जो मैं दूंगी, अगर आप कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आज ही के दिन आपको उस स्ट्रगल को पॉजिटिव शिफ्ट देके 22 बार लिखना है या 33 बार लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप एक विश मांग रही हैं अपने हस्बैंड के लिए कि ये मुझे समझे, तो आपको ये बात 33 टाइम्स या 22 टाइम्स लिखनी है कि वो मुझे समझना शुरू कर चुके हैं, वो मुझे समझते हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ हैं। तो अगर आपके हस्बैंड लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, या आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो भी आप इस चीज़ को 33 टाइम्स लिख सकते हैं। मैक्सिमम 55 लिखते हैं, बट आज के लिए आपके पास इतना समय नहीं होगा, आपका दिन है, तो आप इसको 33 टाइम्स लिखते हैं। तो ये एडिशनल है। और अगर इन तीनों को करने, इन तीनों प्लस ये एडिशनल पॉइंट को करके आपको कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी टिप्स मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी हैं। तो मैं दिवाली पे भी और आने वाली बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें आपको ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स बताऊंगी, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग, फिजिकल, इमोशनल, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना सके। देखिए, रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये उतार चढ़ाव की चीज़ है, लेकिन हम इसमें कितनी मजबूती से क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, उससे ये रिश्ता खूबसूरत बनता है। ठीक है, तो आप अपना करवा चौथ खूब एंजॉय कीजिए, खूब प्यारी तरह तैयार हुइए, खूब सारा अपने ऊपर चाव लाइए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी चीज़ें कीजिए, और सारे हस्बैंड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी वाइफ्स को स्पेशल फील कराएं। And I bless you all. This करवा चौथ will be a very special thing for you. आप बस ये 4 चीज़ें कीजिए। एडिशनल वाला आप कर सकते हैं, वरना 3 तो ये ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, जो फ्रेंड्स आपकी मेरी वीडियोस नहीं देख रही है ना, उनको भी बता दीजिए, रिलेशनशिप तो उनका भी है ना, तो वो भी उनको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के बारे में सब चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो भी चीज़ें हैं आने वाली भी और अभी भी। तो आज तो हम फेस्टिव मोड में हैं, लेकिन आप मुझसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपके लिए हमेशा हैप्पीनेस ही सोचती हूँ आप लोगों के रिश्ते के लिए। सो आई ब्लेस यू, आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, टेक केयर।